हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के प्रयास टेस्ट सीरीज के टेस्ट 2 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो ऑप्शन पे आने से पहले हम देख लेते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लीजिए कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये है सोर्स ऑफ लाइट और एटमॉस्फेयर में वाटर का ड्रॉपलेट यदि प्रेजेंट है तो ये है वाटर का ड्रॉपलेट। वाटर का ड्रॉपलेट यदि प्रेजेंट है तो यहाँ से मान लीजिए कि एक लाइट रे आ रही है, तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। एक तो इधर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिफ्लेक्शन होगा, और दूसरा यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा या यूँ कहें कि डिस्पर्सन होगा। तो डिस्पर्सन की वजह से ये 7 कलर्स में बट जाएंगी, 7 कलर्स में बट जाएंगी। और इसमें ये राइट वाले जो फेस है इसका, इस ड्रॉपलेट का राइट वाले फेस, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, हर एक कलर्स के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होने की वजह से यहाँ पे TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद में ये लेफ़्ट वाले फेस पे आएंगी, लेफ़्ट वाले सरफेस पे आएंगी यहाँ पे 7 कलर्स। तो यहाँ पे फिर एक बार रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा बेंड करते हुए इनका ये 7 कलर्स जो है बाहर निकल जाएंगी और ऐसा लगेगा कि ये पीछे से आ रही हैं, ये सभी रेज जो है पीछे से आ रही हैं। और इधर एक 7 कलर्स का बैंड दिखाई देगा, स्ट्रिप दिखाई देगा, एक पट्टी दिखाई देगी, उसी को रेनबो कहा जाता है। और ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जो मैकेनिज्म है प्राइमरी रेनबो का मैकेनिज्म है। सेकेंडरी रेनबो बनता है जब 2 बार TIR होता है। इसी ड्रॉपलेट के अंदर जब 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो वो सेकेंडरी रेनबो बनेंगी। क्लियरली ये चीज़ बताया गया है 12th क्लास के फिजिक्स में। तो यहाँ पे यदि कोई ऑब्जर्वर है तो वो देखेगा कि पीछे से रे आ रही है, इसलिए उसको जिधर सोर्स ऑफ लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो दिखाई देगा। तो अब देखिए कि इसमें कौन कौन से फिनोमिनन शामिल है। एक तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन, 2 जगहों पे जो रिफ्रैक्शन हुआ वो शामिल है। और दूसरी बात यह है कि डिस्पर्सन भी तो शामिल है, डिस्पर्सन और TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 3 चीज़ें शामिल हैं। तो बी ऑप्शन में रिफ्रैक्शन दिया गया है, ये शामिल है। डी ऑप्शन में डिस्पर्सन दिया गया है, ये शामिल है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शामिल है। डिफ्रैक्शन इसमें शामिल नहीं है, कहीं पर भी डिफ्रैक्शन शामिल नहीं है। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन कैन नॉट सी इन द डार्क विदाउट द हेल्प ऑफ एनी लाइट सोर्स बिकॉज। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाएंगे जब उसका इमेज हमारे रेटिना पे बनेगा, और इमेज रेटिना पे बनने के लिए उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँखों पे, हमारे लेंस पे पड़ना ज़रूरी है। जैसे दीवार के उस साइड में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस पे पड़ने वाला लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँखों में नहीं आ रही है वो लाइट रेज, इस कारण से उसका इमेज हमारे रेटिना पे नहीं बन रहा है। अब देखिए, मान लीजिए कि रूम डार्क है, लाइट है ही नहीं, डार्क है, जहाँ पर भी डार्क है वहाँ पे लाइट नहीं है, मतलब उस जगह पे रखी गई ऑब्जेक्ट्स पे लाइट नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक नहीं आ रहा है और उसका इमेज हमारे रेटिना पे नहीं बन पा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, डार्कनेस एब्जॉर्ब्स द लाइट, ये गलत है, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। देयर इज़ कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। देयर इज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन द आइज ऑफ द पर्सन, बिल्कुल यही सही होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क डिसअपियर्स, ये गलत है, ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा, सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रा वायलेट रेज को डिस्कवर किया था जोहान विल्हेल्म रीटर ने। कब डिस्कवर किया था? 1801 में डिस्कवर किया था जोहान विल्हेल्म रीटर, राइट ऑप्शन बी होगा। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी वायलेट कलर से ग्रेटर होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, और फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है तो वेवलेंथ लेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ द पेट्रोल। तो पेट्रोल के बर्निंग से सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनते हैं। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर भी वहाँ से निकलते हैं, जैसे PM2.5, PM10, ये सभी वहाँ से निकलते हैं। सो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लावरिंग हार्मोन। तो फ्लोरिजेन जो है फ्लावरिंग हार्मोन होता है, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा।
ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन का क्या काम है? ऑक्सिन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इसके अलावा इथिलीन, इथिलीन जो है इंड्यूसेस दी सेपरेशन ऑफ लीव्स, लीव्स के सेपरेशन को इंड्यूस करता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन इज यूज टू हाइटेन ड्वार्फ प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी ईट चिकन मीट वी आर, तो देखिए चिकन जो है यदि वो दाने को खाता है, फूड ग्रेन्स वगैरह को खाता है, कीट पतंग को नहीं खाता है, तो वो है प्राइमरी कंज्यूमर, और उसको हम खाएंगे तो हम हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यदि वो सिर्फ फूड ग्रेन्स वगैरह को खाता है, कीट पतंग यानी मांसाहारी चीज़ों को नहीं खाता है, तब तो हम कह सकते हैं कि वो प्राइमरी कंज्यूमर है और हम सेकेंडरी कंज्यूमर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चिकन्स खाते हैं क्या? चिकन्स कीट पतंग वगैरह को भी खाते हैं, मांसाहारी चीज़ों को भी खाते हैं। तो वैसी कंडीशन में हम हो जाएंगे थर्ड कंज्यूमर, वो हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? या तो बी होगा या फिर सी होगा, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरियम रिच मिनरल्स फाउंड इन इंडिया, तो थोरियम जो है, थोरियम का मिनरल जो है वो मोनाजाइट है, मोनाजाइट से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्शन इसका होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। इल्मेनाइट, इल्मेनाइट जो है टाइटेनियम का ओर है। डोलोमाइट, डोलोमाइट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का है। पीच ब्लेंड यूरेनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रॉक्सीमेटली, तो वो 7.4 के अप्रॉक्स होता है। राइट ऑप्शन सी होगा, स्लाइटली बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम हुम डिड द क्यूरी कपल गेट्स रेडियम, तो उन्होंने पीच ब्लेंड से। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ कॉमन पेन रिलीफ ऑइंटमेंट आयोडेक्स, तो आयोडेक्स में डाइक्लोफेनक पाया जाता है। डाइक्लोफेनक राइट ऑप्शन बी होगा। डाइक्लोफेनक जो है जितने भी पेन रिलीफ करने वाली जो मेडिसिन है उसमें यदि डाइक्लोफेनक है तो उस डाइक्लोफेनक को यदि कैटल्स को दिया जाता है तो कैटल्स के दर्द तो कम हो जाते हैं, और किसी कारणवश उनका यदि डेथ होता है और उनके मांस को वल्चर्स गिद्ध आकर के खाते हैं तो ये डाइक्लोफेनक उनके बॉडी में चला जाता है और उनके बॉडी में जा कर के किडनी की फंक्शन को रोक देता है, किडनी को फेल कर देता है, और किडनी के फेल होने की वजह से वल्चर्स जो है विलुप्त होते गए, विलुप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिरर्स हैव इनफाइनाइट फोकल लेंथ, इनफाइनाइट फोकल लेंथ। देखिए वो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, ये एस्फेयर के पार्ट्स होते हैं। तो एस्फेयर के पार्ट्स हैं तो इनका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो सेंटर और पोल के बीच में फोकस पड़ता है। ऐसे फोकस को डिफाइन करना हो तो फोकस को कैसे डिफाइन किया जाता है? जैसे मान लीजिए कि ये कनकेव मिरर है, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी इंसिडेंट रे आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करती है या अपीयर्स टू कट, उसी पॉइंट को कहा जाता है फोकस। अब प्लेन मिरर के बारे में हम सोचते हैं। प्लेन मिरर, एक तो पहली बात यह है कि ये एस्फेयर का पार्ट नहीं है, इसका कोई सेंटर नहीं है, इसके पोल और सेंटर के बीच में कोई फोकल पॉइंट नहीं आ रहा है, फोकस नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है और इसको यदि आप प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे को इंसिडेंट कराइए, तो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से ये लौट आएगी। कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे ये कट नहीं कर रही है, इस कारण से इसका कोई भी फोकस नहीं होगा। तो प्लेन ही मिरर है ऐसा जिसका इनफाइनाइट फोकल लेंथ होता है। कर्वेचर इसमें है ही नहीं तो सेंटर नहीं आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं आएगा तो फोकल लेंथ नहीं आएगा, फोकस नहीं आएगा, इनफाइनाइट होगा फोकस। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज बाय द बैट्स टू नेविगेट इन द डार्कनेस, तो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं बैट्स। राइट ऑप्शन सी होगा। इंफ्रारेड का यूज कहाँ होता है? नाइट विजन डिवाइसेस में होता है। इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ज से लेस होती हैं, वो इंफ्रासोनिक। 20 किलो हर्ज से ग्रेटर जो होता है तो वो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। सुपरसोनिक वेव्स का यूज कहाँ किया जाता है? वैसे ऑब्जेक्ट्स, वैसे डिवाइसेस जिनका स्पीड ग्रेटर देन होता है स्पीड ऑफ साउंड से, वहाँ भी यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैव ब्यूटेन एज इट्स मेजर कंस्टिट्यूएंट, तो ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है एलपीजी में, इसके अलावा इथाइल मर्केप्टन भी होता है, तो एलपीजी का ये कंपोनेंट है। राइट ऑप्शन ए होगा। सीएनजी में क्या होता है? सीएनजी में मीथेन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग प्रोसेस इज आल्सो नोन एज कोल्ड लाइम सॉफ्टनिंग। तो कोल्ड लाइम सॉफ्टनिंग जिसको क्लार्क प्रोसेस कहा जाता है, और इस प्रोसेस में वाटर के हार्डनेस को रिमूव किया जाता है, अल्कलानिटी को, सिलिका एंड अदर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है उसको रिमूव करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो क्लार्क्स प्रोसेस है ये, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज कॉल्ड लॉकजा। तो लॉकजा जो है टेटनस का ही दूसरा नाम है, टेटनस का दूसरा नाम है, और यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के एक बैक्टीरिया से होता है। तो यह एक बैक्टीरियल डिजीज है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन है, ये सही है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ये भी सही है। विटामिन B1 का नाम थायमीन है, ये भी सही है। विटामिन B7 का नाम पेंटाथेनिक एसिड नहीं होगा। पेंट आया है मतलब 5 आया है, तो B5 का नाम होगा ना, तो ये तो गलत है। विटामिन B7 का क्या नाम है? विटामिन B7 का बायोटीन नाम है, बायोटीन। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, यही करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक फिलोसॉफिक जूलॉजिक। फिलोसॉफिक जूलॉजिक बुक को लिखा था लैमार्क ने, और लैमार्क ने ही ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कंसेप्ट को दिया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश डाइव एंड टेकन आउट ऑफ द वाटर बिकॉज। देखिए, फिश जो है रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज करती है, उसी ऑक्सीजन का यूज कर पाती है जो वाटर में डिजॉल्व हो है। तो वाटर से बाहर आ जाती हैं तो इनको वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इनका रेस्पिरेशन नहीं हो पाता है, सांस नहीं ले पाती है, तो दे कैन नॉट ब्रीथ। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट। द फ्रूट इन विच अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स हेल्प अदर दैन द ओवरी इज कॉल्ड द फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स में आते हैं एप्पल एंड जैक फ्रूट्स। एप्पल एंड जैक फ्रूट्स, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ वुड इज फॉर्म इन द ट्री ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन कैम्बियम इज लेस एक्टिव। तो जब कैम्बियम लेस एक्टिव रहता है तो विंटर वुड एंड ऑटम वुड दोनों ही बनते हैं। राइट ऑप्शन ई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज आर द यूनिट ऑफ हीट। ऐसा यूनिट नहीं पूछ रहा है, सिर्फ यूनिट ऑफ हीट। तो जूल तो यूनिट है हीट का, अर्ग भी है। 1 अर्ग इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻7 जूल के इक्वल। और BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी हीट का ही यूनिट है, थर्मल यूनिट है। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट में होता क्या है, ये मेजर करता है कि किसी भी फ्यूल्स में या किसी भी एनर्जी सोर्स में थर्मल एनर्जी का कंटेंट कितना है। कैलोरी तो हम जानते ही ये हीट का ही यूनिट है, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल, या फिर यूँ कह दीजिए कि 4.2 जूल। तो ये सभी यूनिट हैं, राइट ऑप्शन ई होगा, ये सभी हीट के ही यूनिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन विच इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन आ रहा है, ऐसे इसका ऑप्शन हो जाएगा लाइसीमीटर। लाइसीमीटर का ही यूज किया जाता है, लाइसीमीटर का यूज किया जाता है, सो राइट ऑप्शन सी होगा। ऐसे पहला ऑप्शन है लक्स मीटर। लक्स जो है लूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करता है, लक्स इल्यूमिनेंस है। लक्स जो है यूनिट है इल्यूमिनेंस का, और इल्यूमिनेंस का मतलब हुआ कि कहीं पर भी लाइट है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कम है या ज़्यादा है, उसको मेजर करता है ये लक्स मीटर। अब फोनोग्राफ, ये ऑडियो रिकॉर्डर डिवाइस है। कीमोग्राफ क्या है, इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड मस्कुलर मोशन, चेंजेज इन ब्लड प्रेशर एंड अदर फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। तो लाइसीमीटर का ही यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 बॉडीज ऑफ सेम मास इज 16:4 देन द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज विल बी। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। तो यहाँ से v² इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2k/m, 2k/m। तो यहाँ से v1/v2 का स्क्वायर यदि हम करें, v1/v2, तो 2k1/m डिवाइडेड बाई 2k2/m आ जाएगा। तो m तो सेम है, तो m से m कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो k1/k2 आएगा, k1/k2। तो k1/k2 का रेशियो दिया हुआ है 16/4,
4, तो ये कट करके 4 आ जाएगा, तो इधर स्क्वायर है उधर जा करके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा V1/V2 का वैल्यू आ जाएगा 2, यानी 2:1 का रेशियो आएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। देखिए कोई भी सैटेलाइट हो, नेचुरल सैटेलाइट हो या आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। यदि केपलर्स लॉ को हम यहाँ पे ध्यान नहीं दें, केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं, हम मान लेते हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, तो किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए हमेशा उस पाथ के सेंटर की ओर लगने वाले एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सपोज कीजिए आप व्हीकल पे, चाहे 4 व्हीलर हो या किसी बाइक पे, स्कूटी पे बैठे हुए हैं, जा रहे हैं किसी गोलंबर के पास पे, सर्कुलर टर्निंग पे जब व्हीकल टर्न करती है तो आप ये फील करेंगे, एक एक्सपीरियंस करेंगे कि जिधर सेंटर है उस सर्कुलर टर्निंग का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप पे कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ये कब होता है, जब आप खुद ऑब्जर्वर हैं और खुद एक्सेलरेटेड मोशन में हैं। तो सर्कुलर टर्निंग पे जब आप टर्न कर रहे हैं तो आपका एक्सेलरेशन सेंटर की ओर है, आप पे एक बाहर की ओर फोर्स लग रहा है, इसी को स्यूडो फोर्स कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है। ये हमेशा जब ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड मोशन में हो जाता है तो वो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसको स्यूडो फोर्स कहा जाता है। इस केस में सेंट्रीफ्यूगल एक स्यूडो फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज एग्जैक्टली डबल ऑफ द सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C/5। तो फ़ारेनहाइट में 2 टाइम्स करना है यहाँ पे, तो F के जगह पर 2C रख दीजिए, यानी 2C - 32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू आ गया C/5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यदि आप करते हैं तो 10C माइनस ये हो जाएगा 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 5 में 3 से 15 160 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9C। 160 को उधर लेकर के चले जाइए, 160 इधर हो गया, इधर 10 में से 9C सब्ट्रैक्ट होगा तो C होगा, तो C का वैल्यू जो होगा वो 160 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब जब टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस टाइम में फ़ारेनहाइट की रीडिंग होती है, डबल्ड होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 वाट बल्ब इज यूज फॉर 3 आवर्स, इच द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज इन इक्विवेलेंट टू। तो देखिए किलो वाट आवर एनर्जी का यूनिट है और इसी को 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो किलो वाट आवर सबसे पहले हम निकालते हैं, किलो वाट आवर, इसी का वैल्यू निकालते हैं। तो 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट, तो 2 बल्ब है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाट हो गया। इसमें 1000 से यदि हम डिवाइड कर दें तो किलो वाट में बदल गया, इसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो किलो वाट आवर में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को काट देना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 3 एंड 2 6 हो जाएगा, 6/10 0.6 हो जाएगा, तो 0.6 किलो वाट आवर आया, यानी 0.6 यूनिट आया। सो इसमें से कोई नहीं है 0.6, सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बेंजीन। तो बेंजीन का ये देखिए स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ है, और फिर यहाँ भी हाइड्रोजन है। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ है, किसी एक कार्बन पे ध्यान दीजिए, इस कार्बन पे मैं कंसंट्रेट यदि करूं तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, 4 बॉन्ड्स, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इस कार्बन के साथ, और इस कार्बन के साथ जो है 2 बॉन्ड्स बनाया हुआ है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के में बनने वाला ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनता है, पी ऑर्बिटल के साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। तो जितने भी ये 3 डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं इसमें 1 सिग्मा एंड 1 पाई है, तो कितने पाई हो गए, 3 पाई बॉन्ड्स हो गए। और सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लीजिए कितने हो गए, 1, ये तो हाइड्रोजन वाले 6 हो गए,
और 6 हो गए कार्बन वाले। तो 6 प्लस 6 यानी 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 3 पाई बॉन्ड्स हैं इस बेंजीन के मॉलिक्यूल में। तो पढ़ते हैं अब ऑप्शन को। इट हैज़ नो डबल बॉन्ड्स, बिल्कुल गलत बात है, 3 डबल बॉन्ड्स हैं। इट इज़ ए साइक्लिक नॉन हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक तो है, नॉन हाइड्रोकार्बन कहाँ से है, यह हाइड्रोकार्बन ही है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इट हैज़ 12 सिग्मा बॉन्ड्स, बिल्कुल सही है। इट हैज़ 4 पाई बॉन्ड्स, 4 नहीं 3 पाई बॉन्ड्स है। ओनली सी करेक्ट इसमें से आ रहा है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज विटामिन ए स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए लीवर में स्टोर्ड होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डीएनए, द फंक्शन ऑफ डीएनए इज टू कंडक्ट ऑल द जेनेटिक एक्टिविटीज़, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डीएनए ऑल्सो कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी सही है, तो बोथ करेक्ट है, राइट ऑप्शन सी होगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज द इलिमिनेशन ऑफ ओल्ड अननेसेसरी एंड अनहेल्दी सेल्स इन ए ह्यूमन बॉडी। मान लीजिए हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी है, और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो एबनॉर्मल हो चुके हैं, अनहेल्दी हो चुके हैं। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी एक प्रोसीजर एडॉप्ट करती है, एक प्रोसेस एडॉप्ट करती है जिसको कहा जाता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस कहा जाता है उसको, एपोप्टोसिस, राइट ऑप्शन डी होगा। और जब किसी भी पर्सन को कैंसर हो जाता है, कैंसर के केस में ये प्रोसेस जो है बाधित हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, उसमें एबनॉर्मल सेल्स आ चुके हैं और उसको ये हटा नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी वर्ड सेकुलर इज यूज्ड एट वन प्लेस ओनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉड अंडर। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, या यूँ कहें कि हमारे कंट्री का जो कैरेक्टर है वो सेकुलर तो है ही, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड का यूज नहीं किया गया था। पहली बार सेकुलर वर्ड का यूज किया गया प्रियम्बल में, वो भी अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ऑथराइजेशन फॉर दी विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द फंड सेट अप अंडर आर्टिकल 266 मस्ट कम फ्रॉम। तो आर्टिकल 266 जो है कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड आर्टिकल है, और कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी फंड यदि विड्रॉ करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, इसी की ऑथोरिटी, सोल और ऑथोरिटी इसी के पास है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर इज ऑथराइज टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इन ए स्टेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। देखिए गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस उसी सब्जेक्ट्स पे ला सकते हैं जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में हो या फिर कंकरेंट लिस्ट में हो। तो प्रिवेंशन ऑफ कैटल ट्रेसपास, टैक्सेस ऑन एनिमल्स, फिशरीज, इन सब पे ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं गवर्नर, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज दी रॉन्गली मैच्ड पेयर्स। आर्टिकल 39A में ये जो है फ्री लीगल एड से रिलेटेड आर्टिकल है, ये सही है। आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर से रिलेटेड है, ये सही है। आर्टिकल 43B पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल नहीं है, वो है आर्टिकल 43A, ये सही नहीं है। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स, ये सही है। बी गलत, ये 3 गलत है। तो चूज दी रॉन्गली मैच्ड पेयर्स, तो ओनली 3 रॉन्गली मैच्ड है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द अपर हाउस आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द अपर हाउस हैज़ द फॉलोइंग ऑप्शंस, पास द बिल एज इट इज बीइंग पास्ड बाय द लोअर हाउस, ये सही है। सजेस्ट अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है अपर हाउस, ये भी सही है। होल्ड द बिल विदाउट प्रेस्क्राइबिंग टाइम पीरियड, नहीं, 14 डेज के अंदर इनको लौटाना होता है, तो टाइम टू प्रेस्क्राइब्ड है ही, ये गलत है। अपर हाउस कैन नॉट प्रपोज अमेंडमेंट्स, नहीं, प्रपोज तो कर सकती है, और लोअर हाउस पे डिपेंड करता है उनके प्रपोजल, मतलब उनके अमेंडमेंट को मानती है या नहीं मानती है, ये भी गलत है। लोअर हाउस इज मैंडेटेड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द अपर हाउस, कहाँ से, अपर हाउस जो भी रिकमेंडेशन देता है लोअर हाउस उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, तो ये भी गलत है। तो 3, 4 and 5 गलत है, राइट ऑप्शन टी होगा।
Next question, which among the following article of the Indian Constitution provides need for the President to cause the recommendation of Finance Commission to be laid before Parliament? तो आर्टिकल 280 में ये है फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल 280। हाँ, आर्टिकल 281 जो है ये रिलेटेड है प्रेसिडेंट टू कॉज दी नीड फॉर द प्रेसिडेंट टू कॉज द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू बी लेड दी बिफोर पार्लियामेंट। तो ये है आर्टिकल बी, आर्टिकल 281, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। आर्टिकल 282 द यूनियन और ए स्टेट में मेक एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस। आर्टिकल 283 custody etc. of the consolidated funds, contingency funds and money credited to the public accounts. So right option will be B. Next question, which among the following was were part of the original constitution? तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नहीं था, बाद में ऐड किया गया, ये गलत है। कॉलेजियम सिस्टम भी नहीं था, बाद में ये आया, इसको हायर जुडिशियरी ले करके आई। पंचायत था तो, और कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी बाद में ऐड हुआ। फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में ऐड हुआ, पंचायत था तो 3, राइट ऑप्शन ओनली 3 हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सीट्स इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 75, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी वाज इंजर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स? तो वो है पार्ट 14, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पोजेज अथॉरिटी टू डिक्लेयर एन अमेंडमेंट वॉइड और रिपील एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो वो है सुप्रीम कोर्ट, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथोराइज टू अल्टर द नेम ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स? गवर्नर ऑथोराइज्ड हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट केम इनटू द फोर्स इन द ईयर 2018, राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच यूनियन बजट? यूनियन बजट 2011-12, राइट ऑप्शन विल बी डी। Next question, which among the following 5 years plan targeted clean drinking water to all by 2009? तो वो था 11th 5 year plan जिसका टाइम था 2007 to 2012, राइट ऑप्शन सी होगा 11th, और 12 का था उसके बाद से 2012 to 2017, और इसी के साथ इंडिया में प्लानिंग का एंड हो गया। अब एडॉप्ट किया गया है बारबेल स्ट्रेटजी एंड एजाइल अप्रोच, यानी फीडबैक लेकर के फिर से उसमें मॉडिफाई करके नए तरीके से प्लान को इंट्रोड्यूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च दी भार ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम? तो भार ओएस एक इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है, और आईआईटी मद्रास का कहना है कि इसमें यूजर्स को ज़्यादा प्राइवेसी मिलेगी। प्राइवेसी पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2018, राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ए प्रोग्राम फॉर? तो ये जो प्रोग्राम है एलिमेंट्री लेवल पे बच्चों के लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो, इसके लिए यह एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो टीचर्स के लिए है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इज एडवोकेटेड बाय द नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन? तो उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच को एडवोकेट किया था, कैपेबिलिटी अप्रोच, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएम डिवाइन स्टैंड्स फॉर? पीएम डिवाइन का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, सो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स एक्सपोर्टेड इन द ईयर 2021 to 22: petroleum products, gold, drug formulation, pulse and precious metals. Choose the correct sequence of share of exports of the above items in the descending order.
तो एक्सपोर्ट में शेयर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रहा 14.9%, पल्स एंड प्रीसियस मेटल्स का रहा 6.8%, और इसके अलावा ड्रग फार्मूलेशन 4.7%, और गोल्ड का रहा, गोल्ड एंड अदर प्रीसियस मेटल्स ज्वेलरी का रहा 2.8%। तो सबसे ज़्यादा शेयर किसका रहा? 14.9% रहा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रहा 14.9%, यानी 1 देन रहा 1432 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज मीन्स टू एक्सचेंज रुपीज नोट्स फॉर डायमंड्स, नहीं। अलाउइंग द वैल्यू ऑफ द रुपीज टू बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, बिल्कुल नहीं। परमिटिंग द रूपी टू बी कन्वर्टेड इनटू अदर मेजर करेंसीज एंड फ्री कन्वर्जन ऑफ अदर करेंसीज इनटू रुपीज, ये सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। टू डेवलप द इंटरनेशनल मार्केट फॉर करेंसीज इन द इंडिया, बिल्कुल नहीं। Next question, as per the economic survey of Bihar 2021-22, the expenditure by state government on social services increased in 2020-21 as compared to previous year by 10.4%, right option B होगा। Next question, according to the Bihar Forest Status Report 2021, the district with the lowest forest cover on the basis of percentage is Shekhpura, right option A होगा। Next question, as per census 2011, which district of Bihar has the lowest number of scheduled tribe population? शिवहर, right option C होगा। Next question, in which of the following state Bhil tribes found? तो भील ट्राइब्स पाया जाता है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो महाराष्ट्र, गुजरात हो जाएगा, असम एंड त्रिपुरा नहीं होगा, राइट ऑप्शन ई मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद स्कीम इज रिलेटेड टू, तो प्रसाद का मतलब होता है पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म से रिलेटेड है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो डोडा बेटा जो माउंटेन पीक है वो कर्नाटका में नहीं पाया जाता है, तमिलनाडु में है, तीयन। तो ये करेक्टली मैच नहीं है। धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश में, गुरु शिखर राजस्थान में, त्रियंबक जो है वो महाराष्ट्र में, ये सभी करेक्टली मैच्ड है, ए वाला नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया स्तूपा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार? तो ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, बिल्कुल सही है। नागालैंड विटनेस्ड ए नेगेटिव डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल सही है। बिहार हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन, नहीं, ये गलत है। द सेक्स रेशियो इन इंडिया इज 99:43, ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? राइट ऑप्शन सी होगा, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तारापुर एटॉमिक यूनिट इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये सही है। द रिवर महानदी ड्रेन्स स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, ये भी सही है। अमरकंटक इज द सोर्स ऑफ 2 रिवर सोन एंड नर्मदा, ये भी सही है। द कांडला पोर्ट इज सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल, नहीं, अरबियन सी में है, राइट ऑप्शन डी होगा, यही करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कैश्यू नट्स इन इंडिया? तो वो है महाराष्ट्र, राइट ऑप्शन सी होगा। महाराष्ट्र के अलावा और भी जो स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एक्सपोर्ट इज मोनोपोलाइज्ड बाय इंडिया इन द इंटायर वर्ल्ड? वो है माइका, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। कडप्पा जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। सालेम जो है वो तमिलनाडु में है, ये भी सही है। रायचूर केरला में नहीं, है, ये कर्नाटका में है, तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका? तो वो है माउंट डेनाली, जो है हाईएस्ट पीक ऑफ द अमेरिका है, माउंट डेनाली जो हाईएस्ट पीक है उसको माउंट मैक किनले भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी होगा। माउंट एल्ब्रूस जो है वो हाईएस्ट पीक है यूरोप का, जो कि लोकेटेड है रसिया में।
एंड बाउंड्री बनाता है यूरोप एंड एशिया का। ये माउंट ब्लैंक जो है वो जर्मनी में है। माउंट ब्लैंक नहीं, ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी में लोकेटेड है। और माउंट ब्लैंक जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है आल्प्स का। माउंट ब्लैंक आल्प्स माउंटेन रेंज का हाईएस्ट ये माउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनता है इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया एंड सोमालिया से मिलकर के, चार्ड से नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बेलो। लेक लडोगा जो है ये रसिया में है। न्यासा जो है तंजानिया में है। तंजानिया में है तो बी का 4 हो जाएगा। ताना जो है ये है ताना लेक जो है इथोपियन लेक है, इथोपिया में है, तो ताना इथोपिया हो जाएगा, सी का 3। और टीटीकाका जो है टीटीकाका ये बोलिविया एंड पेरू में है, तो बोलिविया में है तो डी का 1 हो जाएगा। तो कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ए का 2, बी का 3, सी का 3, बी का 4 एंड सी का 3, डी का 1। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आता है ईस्ट अफ्रीका का सवाना, ब्राज़ील का कैंपस और वेनेजुएला का लानोस, ये आते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। डाउन कहाँ है, डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया में है और ये आता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स में। सो इसमें से मोर देन 1 हो जाएगा, 1 ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर कॉल्ड सह्याद्री। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज लार्जेस्ट इन द एरिया। तो ग्रीनलैंड सबसे लार्जेस्ट एरिया में है। राइट ऑप्शन ए होगा। 10 आइलैंड्स जो है एरिया के अकॉर्डिंग न्यू गिनी है, ग्रीनलैंड के बाद है न्यू गिनी, उसके बाद में है बोर्नियो, उसके बाद मेडागास्कर, उसके बाद बैफिन, उसके बाद सुमात्रा, उसके बाद होन्सू, उसके बाद विक्टोरिया आइलैंड, उसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद में है एलेसमेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज कंगेर घाटी नेशनल पार्क लोकेटेड। तो वो है छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज रिच इन हेमेटाइट। भागलपुर रिच है हेमेटाइट के मामले में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट चंपारण एंड मीट्स गंगा एट खगड़िया। तो वो है बूढ़ी गंडक। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द एक्सटेंशन ऑफ विंध्यान रॉक इन द बिहार। वो है रोहतास। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फॉल्स इंटायरली इन द सिस्मिक जोन 5। तो सिस्मिक जोन 5 में बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें से मधुबनी और सुपौल कम्प्लीटली सिस्मिक जोन 5 में आ जाते हैं। इसके अलावा 24 डिस्ट्रिक्ट जो है सिस्मिक जोन 4 में है और 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिस्मिक जोन 3 में आते हैं। सो इसमें से हो जाएगा सुपौल, मधुबनी एंड सुपौल। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीड्स इन द फिश सीड्स। तो वो है दरभंगा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कंसेप्ट्स नेपाल। नेपाल से बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो इसमें से आएगा सीतामढ़ी, सुपौल एंड किशनगंज, ये बॉर्डर शेयर करते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो है कई बार गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट चंपारण फेमस फॉर वाटर बर्ड्स बोथ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी। तो वह है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इंग्लिश ऑफिसर इन चार्ज सप्रेस्ड द रिवोल्ट एट झांसी एंड कैप्चर्ड द ग्वालियर ऑन 20 जून 1858। तो वो था ह्यूग रोज। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इंग्लिश ऑफिसर इन चार्ज सप्रेस्ड द रिवोल्ट एट झांसी एंड रीकैप्चर्ड ग्वालियर ऑन 20 जून 1858। तो वो था ह्यूग रोज। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द वायसराय एट द टाइम ऑफ किलिंग ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर नेम्ड रैंड बाय द चापेकर ब्रदर्स। तो उस टाइम में लॉर्ड एल्गिन सेकेंड
का टेन्योर था। लॉर्ड एल्गिन सेकंड का टेन्योर रहा 1894 से 1899 तक। लॉर्ड एल्गिन सेकंड, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following act is considered as the final step towards the centralization of the administration in British India? तो वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट 1833, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। वुड डिस्पैच ऑफ 1854, ये आया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। डुरंड कमीशन ऑफ 1893, ये बना था लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में, तो बी का हो जाएगा 1। 1916 का लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में, तो 4 हो जाएगा। सी का दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, ये आया था लीटन के टाइम में, तो डी का 3 हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग सेट अप द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन अफगानिस्तान? तो वो थे महेंद्र प्रताप, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ द चिटागोंग आर्मरी रेड इवेंट? तो इसमें से उषा मेहता नहीं थी, आनंद प्रसाद गुप्ता थे, सूर्य सेन थे, कल्पना दत्ता थी, बहुत सारे नाम है इसमें, उसमें से उषा मेहता नहीं थी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, ये सही है। कम्युनल अवार्ड 1931 में नहीं आया था, 16 अगस्त 1932 को आया था ये, तो ये गलत है। पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन 1929 में आया था, ये सही है। कब? लाहौर सेशन में। तो सीआर फार्मूला 1944, ये भी सही है। गलत कौन सा है? बी है गलत, कम्युनल अवार्ड 1931 नहीं, 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ये सही है। पैट्रियोट ऑफ पैट्रियोट्स, ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, ये सही है। मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, तो ये सही नहीं है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ये सही है। गलत कौन सा है? सी है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ परिदर्शक ए वीकली फाउंडेड इन 1886? तो उसको बिपिन चंद्र पाल ने शुरू किया था इसको, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रिजग्नेशन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन द त्रिपुरी सेशन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग कॉल्ड फॉर संपूर्ण क्रांति टोटल रिवॉल्यूशन? जयप्रकाश नारायण, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑर्गेनाइज द भारत माता सोसाइटी इन 1907 इन पंजाब रीजन? तो सरदार भगत सिंह के अंकल अजीत सिंह, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्यूअल रूल सिस्टम इन बिहार एंड बंगाल रीजन? रॉबर्ट क्लाइव, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ गोरखा वार 1814 to 16? तो वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का टेन्योर रहा 1813 to 1823, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग लीड द पहाड़िया रिवोल्ट इन द संथाल रीजन ड्यूरिंग द पीरियड 1772 to 82? तो वो थे रमना अहदी, रमना अहदी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 द 3 रेजिमेंट्स एट दानापुर रोज अप अगेंस्ट द कंपनी ऑन 25 जुलाई 1857, राइट ऑप्शन बी होगा। ऑन 25 जुलाई 1857 द 3 रेजिमेंट्स एट दानापुर rose up against the company on the outskirts of the Patna rebelled. Most of the troops crossed the Son River into Shahabad, where they joined the rebels under Kunwar Singh. Next question, where was the Congress session held in 1912? तो पटना के बांकीपुर में, राइट ऑप्शन सी होगा। Next question, who among the following presided the first session of the Bihar Provincial Conference at Patna in 1908? अली इमाम, राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बिहार प्रोविंशियल किसान सभा एस्टेब्लिश? 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द रूलर व्हेन नादिर शाह सेक्ट दिल्ली एंड टुक अवे द तख्त ए खास? उस समय मोहम्मद शाह रंगीला था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली मैनेज टू प्रोटेक्ट हिज एम्पायर फ्रॉम द मंगोल लीडर चंगेज खान बाय रिफ्यूजिंग शेल्टर टू ख्वारिजम शाह? वो था इल्तुतमिश। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अटेंड किंगशिप ही वाज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द शरियाज? फॉर व्हिच सुल्तान डिड बर्नी से दिस स्टेटमेंट? तो बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यह स्टेटमेंट दिया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मुगल एम्पेयर एडेड द सिस्टम ऑफ जामा दमी मंथली स्केल सिस्टम इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन? शाहजहां ने। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग ऑथर द टेक्स्ट तारीखे शेर शाही? अब्बास शेरवानी ने। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ लैंड वाज कॉल्ड अपरहत इन द एंशियंट टाइम? अनकल्टिवेटेड वाइल्ड लैंड को अपरहत कहा जाता था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्ली इन बिहार बाय सुल्तान इल्तुतमिश? मलिक अलाउद्दीन जानी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग ऑफ कलिंगा खारवेला वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? चेदी डायनेस्टी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग रूलर इज नोन एज एकराट और द सोल मोनार्क इन द पुरानिक टेक्स्ट? महापद्मनंद। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? प्रादेशिका जो है मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रादेशिका कहा जाता था। ये सही है। चीफ ट्रेजरी ऑफिसर को अक्षपताल नहीं कहा जाता था। चीफ ट्रेजरी ऑफिसर को सन्निधाता कहा जाता था, तो ये सही नहीं है। अक्षपताल किसको कहा जाता था? अक्षपताल जो है अकाउंट जनरल को कहा जाता था। और समहर्ता जो है कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू, ये सही है। प्रदेष्ठा जो था वो चीफ जस्टिस ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट था, ये सही है। गलत कौन सा है? बी गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग बिल्ड द फेमस गोपिका गुहा भवन टेम्पल? तो अशोका के ग्रैंडसन दशरथ ने। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया? तो वो था फाहियान, जो चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम में आया था, गुप्ता डायनेस्टी में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग चेयर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल व्हिच वाज हेल्ड इन पाटलिपुत्रा? मोगलीपुत्तिस। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बिहार सेक्टर ऑफ CRPF? सीमा ढूंढिया, IPS सीमा ढूंढिया। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवार्डेड द 32nd बिहारी सम्मान 2022? डॉक्टर माधव हाडा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बज्जिका डायलेक्ट्स इज मेनली स्पोकन इन? बज्जिका डायलेक्ट जो है हिंदी एंड मैथिली का मिक्स रूप है। ये बोला जाता है वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर एंड समस्तीपुर में। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वैशाली, शिवहर एंड मुजफ्फरपुर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन पटना ऑन September 29, 2022। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेस्ट स्टैंड्स फॉर? द बेस्ट का मतलब होता है बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र मांझी पास्ट अवे, ही इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फोक डांस, लौंडा नाच। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 अवार्डेड द बेस्ट लोकेशन इन स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन कैटेगरी 2 बोधगया। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण 14 feet high statue unveiled at his ancestral village Sitab Diara in the district of Saran. Right option D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 135th birth anniversary of Bihar Kesari Shri Krishna Singh was celebrated on October 21st, 2022। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द म्यूनिसिपल इलेक्शन 2022 इन बिहार? है नहीं थे पंकज त्रिपाठी एंड मनोज बाजपेयी। राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार?
अवध बिहारी चौधरी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नालंदा अनटिल वी मीट अगेन, उसके राइटर हैं गौतम बोरा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द COP27 समिट वाज हेल्ड, तो इजिप्ट के शर्म अल शेख में, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द जनजातीय गौरव दिवस 2022 सेलिब्रेटेड, नवंबर 15, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिश्ड स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, तो इंडिया। यह ऑर्गेनाइज होगा न्यू दिल्ली में 15 to 31 मार्च 2023 को, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम, मुंबई, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2022, तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है हर साल नवंबर 20 को मनाया जाता है, और थीम था पिछले साल का इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, तो वो हैं विनीत कुमार, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रानीपुर टाइगर रिजर्व हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का ये 4th टाइगर रिजर्व है, कंट्री का 53rd टाइगर रिजर्व, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पल फेस्ट 2022 हैज़ बीन होस्टेड बाय द स्टेट गोवा, राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप हैज़ बीन ओपनड इन श्रीनगर, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी इनॉग्रेटेड द डोनी पोलो एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 9, 2022, DY चंद्रचूड़, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नताशा पिर्क मुसार हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, स्लोवेनिया, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यूएन्स हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर, पूर्णिमा देवी बर्मन, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइफून हिनामनोर मेड लैंडफॉल ऑन द कोस्ट्स ऑफ साउथ कोरिया, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवार्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज फॉर द हर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज, एक्स जर्मन चांसलर एंगेला मार्केल, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर फॉर स्टूडेंट्स, ICICI, राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के प्रयास टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 2 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच।